हाय गाइस, आप सबका स्वागत है ओझा नॉलेज पॉइंट चैनल में। छात्रों के लिए एक बुरी खबर है कि जो भी छात्र जो ग्रेजुएशन के पश्चात जो प्रवेश लेते हैं, जिस जिस कोर्स में, जिस प्रोफेशनल कोर्स में ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन होता है, जो प्रोफेशनल कोर्स है, मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, जैसे आपका बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, या आपका एलएलबी हो गया जो 3 ईयर एलएलबी होता है, या आप कह सकते हैं जो है एमटेक हो गया। इन सब कोर्सों की मैं बात कर रहा हूँ जिनमें प्रवेश जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो आप लोग इस साल एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि जैसे कोई बच्चा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, जो ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स कर रहे हो, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में हो, तो जनरल और एससी के छात्रों में एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि उनके स्टेटस में 55% बेलो जनरल में और 50% बेलो एससी में आ रहा होगा, जबकि जो उनका गत वर्ष का पूर्णांक है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है, 60 प्लस है, 65 प्लस है। लेकिन उनके में ये स्टेटस में शो हो रहा है 55% बेलो जनरल के लिए और एससी के लिए 50%, काफ़ी छात्रों में आ रहा हो। और जबकि उनका गत वर्ष में जो नंबर जो मिला हुआ है, परसेंटेज उसका काफ़ी उससे हाई है। उन्होंने आवेदन फॉर्म में भी सही भरा है, कॉलेज के द्वारा भी सही फॉरवर्ड किया गया है, स्टेटस में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पश्चात भी ये समस्या आ रही है। पिछले साल बहुत से छात्र उसमें से पैसा भी पाए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ये समस्या उनके साथ आ रही है। तो ये समस्या क्यों आ रही है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उनका जब सब सही है, नंबर ज़्यादा हैं, 50 से ज़्यादा है, 55 से ज़्यादा है जनरल का, एससी का 50 ज़्यादा, तो क्यों ऐसा लिख के आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं इसके लिए मैं फिर जो है समाज कल्याण में पिछड़े वर्ग में ही बातें की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। तो अभी मुझे वो चीज़ बहरहाल मालूम चल गई थी, मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि जहाँ तक मेरा जो अनुमान है इसी कारण से हो रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन जब मैं भी बीच में कुछ दिन पहले समाज कल्याण निर्देशालय गया था लखनऊ, तो वहाँ से उस चीज़ का मुझे स्पष्ट जानकारी हो गई कि जो मैंने बताया था वो मेरा अनुमान वही सही है। उसी नियम पे जो है इनमें ये जो सस्पेक्ट आ रहा है, यही कारण है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब नियम ये है, यदि आपका ग्रेजुएशन में वो जो है जनरल के लिए 55% से कम है और एससी के लिए 50% से कम है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आपको उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और ये जो नियम है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे लागू होता है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स में, आपका यदि जनरल है 55 से कम है और एससी है 50 से कम है, तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको स्कॉलरशिप किसी भी वर्ष नहीं मिलेगी। मतलब आप पात्र ही नहीं है, आपका फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं होना चाहिए, आप किसी भी वर्ष पात्र नहीं है। जबकि इसके पहले 2000 जो है 22-23 तक क्या था, यदि आपका ग्रेजुएशन परसेंटेज कम है तो प्रथम वर्ष में नहीं मिलता था, बाकी के ईयर में आपका गत वर्ष का जो परसेंटेज है उसको कंसीड किया जाता था। लेकिन अब नियमावली ये कहती है, यदि आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है, 55 से कम है जनरल का, एससी का 50, तो आपको किसी भी वर्ष स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसीलिए आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, यदि आपका परसेंटेज का इशू लिख के आया है और आपका एक्चुअल में है कम, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप चाहे किसी भी वर्ष में हो, गत वर्ष का आपका परसेंटेज पूर्णांक कुछ भी हो, लेकिन कंसीड किया जाएगा आपका, इसमें जो है मुख्य आपका जो बेस है वो देखा जाएगा ग्रेजुएशन का, कि ओवरऑल आप ग्रेजुएशन में कितना परसेंट पाए हैं। ठीक, इसलिए आप इसमें परेशान मत होइए। और हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे पिछले साल जो है पैसा भी पा गए हैं, उस त्रुटिवश उनको पैसा मिला है, उसमें आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, उसको आधार बनाएंगे, जो आपको पैसा मिला है उसकी रिकवरी भी की जा सकती है, क्योंकि वो पैसा त्रुटिवश आपको मिल गया है। ठीक, अब
चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यूपी स्कॉलरशिप से अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।